ऊंची आवाज में बोले सब जन हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। चर्च ब्रांचेस ऑल एंड व्यूअर्स और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। कितने जन आनंदित हैं आज आप परमेश्वर के जीवित हुजूरी में हैं। आज बिलीव करें, आज परमेश्वर के ग्रेस को, परमेश्वर के मसा को, उसके ग्रेस को आज आप लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की सब जन तारीफ करें। चर्च ब्रांचेस हर एक जन सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे, चर्च ब्रांचेस में भी। तो ये समय है टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनने का। तो ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ इन टेस्टिमनीज को आपने सुनना है, ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया, इनको नशों से, बीमारियों से, रोगों से, दुष्ट आत्माओं से, उन चीजों से आजाद किया जो शैतान के बंधन थे। तो आज जब आप सुनेंगे, बिलीव करेंगे, और हमारा बिलीव है कि आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियों को आज लेके वापस जाएंगे। आज आपके छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एडवांस में अपनी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें जो परमेश्वर आपको देने वाले हैं। तो आइए टेस्टिमनीज को सुनते हैं। भाई आप बताएं, आप नाम क्या है? मेरा नाम रवि महतो है, मैं रांची झारखंड से हूँ। 15 साल पहले आपके जीवन में नशे एंटर हुए थे। हाँ जी। आप खुद बताएं नशे कैसे करने शुरू किए, कब से, मतलब कैसे पता चला था नशों के बारे में, कौन कौन सा नशा आप करते थे, खुल के बताएं अपने बारे में आप। मैं दारू का नशा करता था, सिगरेट, गुटखा और तंबाकू का 3-4 नशा करता था। उसके बाद में शुरू हुआ यही कि पिकनिक जाता था ना बनाने के लिए, उसी समय उसे शुरू हुआ था। मतलब अपने दोस्तों के साथ बाहर जब घूमने जाते थे, हाँ जी, तो उनके साथ आपने नशे करने शुरू कर दिए थे। बस एक दिन में कितना कितना और कौन कौन सा नशा कर लेते थे? सिगरेट तो 4-5 ही पी लेता था और दारू 1 बोतल चाहिए था। काम क्या करते थे आप? अब गाड़ी चलाता था मैं जी। मतलब जितना भी पैसा आता था वो ज्यादातर नशों में ही जाता था आपका? यस। आपके परिवार वाले जानते थे नशों के बारे में आपके? जानता था ना कि छुप छुपा के मैं पीता था ना। तो उसके बाद जब इनकी मैरिज हुई, इनकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, बहुत ज्यादा इनके घर में कलेश रहता था और नशे से दुखी होकर आपने मरने की भी कोशिश करी। यस, 2 बार। कैसे कैसे? एक बार फांसी लगा लिया था, एक बार जहर खाया था। मरना क्यों चाहते थे? ऐसा क्या दिमाग में आता था? वही दारू नहीं मिलता था तो लगता था कि कहाँ जाऊं, कहाँ से लाऊं, कहाँ से किससे पैसे मांग के लाऊं, ऐसा लग रहा था। और यहाँ का अंकुनुल्ला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला फिर? नहीं, एक अरुण मेरा तो फ्रेंड है, अरुण ब्रदर, वही लेके आया कि चलो वहाँ तुम ठीक हो जाएगा कह के, इसलिए तब इधर आने चालू किया। और जब ये चर्च में आए तो परमेश्वर के दास, आप जानते हैं कि जब स्पेशल टीचिंग देते हैं तो इन्होंने उस टीचिंग को सुना और धीरे धीरे परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना शुरू किया। और परमेश्वर के दास ने जब दुष्टात्मा को डांटा नशे की कि वो नशे का दुष्टात्मा आपको छोड़ के जा रहा है, आप बताएं जब आपने प्रार्थना को रिसीव करा तो उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? मुझे लग रहा था कि हवा जैसा, हवा में हूँ उस टाइप का लग रहा था। और उसके बाद आपको वॉमिटिंग्स, उल्टियां हुई? हाँ, उल्टी हुई थी एक बार। और उसके बाद नशे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं? हाँ। अभी कोई तलब नहीं नशे की? अभी तो कुछ नहीं है। उस दिन मेरा एक पड़ोसी पी रहा था तो बोल रहा था कि लेगा कहीं के, तो मैं बोला कि इसके तो अब आदत ही नहीं है, अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ इस बड़े छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें जोर से तालियों के साथ। आज आप में से जो भी जन नशा करते हैं, वो भाई हैं, वो बहनें हैं, आप ब्रांचेस में, यहाँ बैठे हैं, फॉरेन में, कहीं भी है, अगर आप आज परमेश्वर की हजूरी में बैठे और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जीवित है और आपको छुड़ाने की ताकत रखता है, तो आज बिलीव करें, आज आपके नशों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में और आज आप बड़ी गवाही को रिसीव करके वापस आएंगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं, सब परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह। कहाँ से हैं आप? अमृतसर पंजाब, नशहरा मजीठा रोड। भाई पिछले 10 साल से आप नशे और व्यभिचार में थे। हाँ जी सर। आप बताएं कि ये नशे आपकी लाइफ में कैसे है, कैसे आपकी जिंदगी व्यभिचार में और पवित्रता में गई, खुल के बताएं अपनी को। सर मैं ऐसे था कि मैं शौक के तौर पे दारू पीने शुरू कर दिया और उसके साथ मैं अफीम भी खाता था, कभी कभार अगर कोई दे देता था तो मैं खा लेता था। तो उसके बाद मैं 2018 में सितंबर 13 तारीख मलेशिया चला गया। मलेशिया जाने के बाद मैंने उधर देखा भी लोग बहुत नशे करते हैं और बहुत सस्ता है, सिगरेट बहुत सस्ता है उधर, 3 रिंगट में मिल जाता है और एक दिन में 65 रिंगट मिलते थे और
सिगरेट में सस्ता था तो बहुत मतलब पीते थे लोग, तो मैं भी उनके तरफ देखकर पीने लग गया, तो मुझे अच्छा लगने लगा। और क्योंकि मैं शौक के तौर पे शुरू किया था कि जैसे सलमान खान सिगरेट पीता है तो मैं भी अपने आप को सलमान खान समझता था, तो मैंने पीने शुरू कर दिया। तो उसके बाद भांग का नशा करना शुरू कर दिया, तो फिर दारू भी पीने लगा, क्योंकि दारू पीने के बाद मैं सिगरेट पीने लग गया और वो ज़्यादा नशा हो जाता, तो मुझे अच्छा लगने लगा। भाई एक दिन में कितना कितना नशा करते थे आप? मैं आधी बोतल दारू पी जाता था और आधी डब्बी सिगरेट पी जाता था। और नशे के साथ साथ आप व्यभिचार में चले हाँ, गए। मैं ब्लू मूवीज देखता था और लड़कियों के साथ फोन पे बातें करता था, और मैं मूवी बहुत देखता था, गलत मूवी बहुत देखता था मैं। और भाई आप जितना भी कमाते थे उसका बहुत ज्यादा हिस्सा आप इन नशों में और पाप में ही खत्म हाँ, करते थे। 20% मेरा नशों में चला जाता था। जब आपकी इन आदतों के बारे में परिवार को पता चला, परिवार में तो क्या कहा उन्होंने? परिवारकों को पता था, लेकिन वो मुझे बोलते थे नहीं, लेकिन उनको पूरा क्लियर नहीं पता था भी ये बाहर जाकर क्या करता है, क्योंकि मुझे फ्री टाइम मिल गया था मुझे। तो भाई उस समय कैसी लाइफ थी और क्या आता था फिर मन में? मन में यही आता था कि मतलब ये मतलब छोड़ना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं, अपनी बॉडी को खराब करें हमको मतलब अच्छा गाइडेंस करने वाला कोई मिल जाए तो हम छूट सकते हैं इससे। कभी कोशिश की, लेकिन मतलब ये हमसे नहीं हो सकता था ऐसा। तलब लगती थी फिर से? तलब सिगरेट की लगती थी और दारू की लगती थी। और फिर भाई ऐसे हालात थे, छोड़ना भी चाहते मगर छोड़ नहीं पा रहे। फिर चर्च के बारे में, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना? इनके बारे में मैं यूट्यूब में मुझे पता चला, तो मैं वहाँ देखना शुरू कर दिया और मुझे अच्छा लगने लगा सरमन। तो मैं सुनता गया और मुझे अच्छा लगना गया, और उसमें बताते गए भी ये गलत है कि जो हम करते हैं, नशा करते हैं, वे विचार करते हैं। तो मैं जब देखता था तो मुझे रोना आता था, आंसू आते थे। तो फिर मैं हौली हौली सब कुछ छोड़ना किया, जैसे हमारे पापा हमें बताते गए भी ये गलत बात है, मैं उनकी बातों को फॉलो करते गया और मैं छोड़ता गया। और मैं प्रार्थना करने लगा, दिन रात प्रार्थना करने लगा, रोजे रखने लगा, फास्टिंग करने लगा, तो जो अपने आप सारा कुछ छूट गया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। 20 दिसंबर 2020 को जब ये भाई इसी तरह मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। नशे का आत्मा, चोरी का आत्मा, चुराने वाला आत्मा, घात करने वाला आत्मा, बोला कम आउट, आउट, आउट। और भाई आपने भी इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया? हाँ जी। और उसके बाद कैसी जिंदगी है, कैसी लाइफ है, ये बताओ। अभी बहुत अच्छी लाइफ है। मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी बहुत अच्छी लाइफ है, कोई पाप नहीं है, कोई तलफ नहीं है, एकदम से लाइफ क्लीन हो चुकी है, क्लीन लाइफ है मेरी, कोई नशा नहीं है, कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह के सब। कितने समय से आप बिल्कुल आजाद हैं? मैं 3 साल से आजाद हूँ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। खुदावंद के नाम को महिमा देते हो, थैंक्स करते हो, धन्यवाद देते हुए थैंक यू जीसस बोलते हो सब जन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही मानसा चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम लवली है। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। मसीदी मेरा मेरा लवली ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਚਰਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 15-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚਿল্ਲਾਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ 10 ਤੋਂ 12 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ, ਲਗਾਤਾਰ 5-6 ਸਾਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 2-3 ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ अन्य ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਦਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਬੈਠੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕੁਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 27/6/21 ਨੂੰ ਅਪੋਸਲ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ
ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਾਈਂਡ ਭਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾੜਾਂ ਫਟਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। और फिर 27 जून 2021 को अपोस्टल जी ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें ऐसे लगा कि जैसे कोई लाइट इनके अंदर एंटर हुई है। और उस दिन के बाद ये उस डिप्रेशन से, उस पागलपन से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आप जानते हैं कि जो सच्ची शांति है वो सिर्फ यीशु मसीह के पास है। ये बहन ने बताया कि जब मैं चर्च में आई तो मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कोई लाइट मेरे अंदर एंटर हुई है। और उस दिन से ये उस पागलपन से, उस डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर आप बताइए क्या नाम है आपका? निर्मल सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जलंधर के रहने वाले ये हैं। आपके वाइफ है आपके साथ में? हाँ जी, हमारी मेरी वाइफ है। आप खुद बताएं कि क्या टेस्टमनी है आपके जीवन में, आपकी वाइफ के जीवन में। 6 जनवरी 2020 से ही इनके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक हो रहे थे। आप बताएं कैसे ये चीजें शुरू हुई और क्या क्या होता था इनके साथ? हाँ जी ब्रदर जी, जो ना ये 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਈ ਡ੍ਰੀਮ ਆਉਣੇ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣੇ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬੀਪੀ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਦੂਜੇ ਗਏ, ਤੀਜਾ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਯੂਰਿਕ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਇਹਦਾ बड़े टीके लगे, बड़िया गोलियां खातियां। हालांकि हर रोज सवेरे 5 गोलियां खाती सी, दोपहर को 3 गोलियां, शाम को फिर 5 गोलियां खाती सी। ये किस चीज की गोलियां, किस चीज की मेडिसिन थी ये? बीपी दे ते शुगर दे ते ਇਹਦੇ ਉਹ यूरिक दे। मतलब पहले तो दर्दां दे। पहले दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हुए, उसके बाद बीमारियां भी इनके जीवन में आ चुकी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। इनको खेल आती थी, ऐसी चीजें होती थी। हाँ जी। एक दिन ब्रदर जी ये भी होया कि ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਲੱਤ ਘੜੀਸ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਾਂਬਲੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਬਲੇ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜਿੱਦਣ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖਾਂਬਲੇ ਚਰਚ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਬੀਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਮੇਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੇਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਲਾਪੇ ਖੇਲਣ ਇਹ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿੱਗੀ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੀਕਾ ਚੁੱਕਾ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਡੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸੰਡੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੇਲ ਆਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਪੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਪੈਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਸ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੂ। कितने समय से ये ठीक है अभी पूरी तरह से? 3 साल ਤੇ 9 महीने हो गए, बिल्कुल ठीक है। कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी, दुष्ट आत्मा नहीं, कोई गोली नहीं, कोई दवा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, सब कुछ ठीक है जी इस टाइम। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से इस बड़ी गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाए कलीसिया, थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही बीरभूम चर्च से है और इस भाई का नाम श्रीकांता है। और इनकी गवाही है कि 30 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले
हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उस नशे से इन्हें आजाद किया। साल से नशा कर रहे थे, सिगरेट बीड़ी के नशा करते थे, दारू का नशा करते, दारू 2-3 बोतल दारू का नशा करते थे, 3-4 पैकेट सिगरेट का और 3-4 पैकेट बीड़ी का नशा करते थे। और ये भाई मेडिकल शराब का भी नशा करते थे। नशे के चलते इनके घर में क्लेश होता था, झगड़ा लड़ाई होता था। और नशा के चलते भाई इतना परेशान हो गए कि अपने घर में झगड़ा लड़ाई के बाद ये नशा से और आदी हो गए और दिन पर दिन नशा करते गए। ये नशा से एक भाई के द्वारा, इनके पड़ोसी भाई के द्वारा अंकुर मिलन मिनिस्ट्री के बारे में इनको बताया गया। और अंकुर मिलन मिनिस्ट्री इन्होंने यूट्यूब में देखने लगे। उस समय जब 12 मार्च 2023 को पापा जी नशे के बारे में प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया और उस दिन से भाई चंगा है, पूरी तरह से आजाद है। इस बड़े गवाही के लिए परमेश्वर दास को और सबों को जय मसीह की तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। और फिर 12 मार्च 2023 को इन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया, अपोस्टल जी के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने ग्रहण किया। और उस दिन के बाद ये भाई उस नशे से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? सुखजीत सिंह सर। कहाँ के रहने वाले आप? मैं डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, गांव सेरला का लगा। आप खुद बताएं, 2-3 महीने पहले आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। आप खुद बताएं क्या हुआ था आपको? हाँ जी सर, मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी और 2 मंथ पहले मेरे को बहुत ज्यादा फीवर हो गया था और तो बॉडी के जो सेल्स थे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। यानी कि डॉक्टर के पास जब टेस्ट कराया तो 18,000 थे सर। और मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने एक बार अपनी वाइफ को बोला कि मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि पता नहीं था, क्योंकि मेरे गाड़ी में कोई पड़ोसी ले गया हॉस्पिटल तक। तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। तो फिर वाइफ ने क्या किया कि जैसे कुछ खिलाते थे हॉस्पिटल में, कुछ भी खाता था तो उल्टी आ जाती थी, खपता नहीं था। फिर क्या हुआ, और डॉक्टर ने कहा कि इसकी पाइप लगाना पड़ेगा। फिर मेरी नोक से पाइप डाला और फिर सर उसके बाद मैंने यूरिन का पाइप भी लगा दिया कि इसके इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, पेट का हो सकता है कि शायद ऑपरेशन भी करना पड़े। तो फिर सर नेक्स्ट हॉस्पिटल बदला इमरजेंसी वार्ड से। तो वाइफ ने बोला कि यहाँ तो ट्रीटमेंट सही नहीं है, तो फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए। तो वाइफ ने ऑनलाइन जो ले हैंड के लिए फॉर्म भी फिल किया था। मतलब जब आपके प्लेटलेट सेल केवल 18,000 रह चुके थे, आपको लगता था कि मैंने बचना नहीं अभी? हाँ जी सर। मतलब ऐसा क्यों लगता था? ऐसा क्या आप फील कर पा रहे थे बॉडी में? तो सर बॉडी में क्या, बॉडी में सहारा नहीं था, बिल्कुल ऐसा था कि जैसे डेड हो जाते हैं सर। और 2 बार आपको प्लेटलेट सेल चढ़वाए भी गए थे? तो 4 बोतल सेल्स की डाली सर, और फिर भी इतना ही कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी बॉडी में। 2 हॉस्पिटल भी चेंज कर लिए हाँ थे जी, और जी। नाक में पाइप डालकर आपको जो इन्फेक्शन बाहर निकालते थे, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था? नहीं पड़ता नहीं था सर। दवाइयाँ खाई, इलाज करवाते रहे, फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? तो जैसे सर ले हैंड के लिए फॉर्म फिल किया था, तो ले हैंड मेरे ऊपर ले हैंड हुई सर। आपकी और वाइफ ने? हाँ, वाइफ ने ले हैंड करवाई। और इनकी वाइफ ने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा। और जब 29 अक्टूबर 2023 की मीटिंग के दौरान इनके ऊपर जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर हुई, उस प्रेयर को हम देखते हैं पहले। अंगीकार करें कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। परमेश्वर मेरी लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी रोग नहीं रहने देगा। परमेश्वर मुझे आज पाक करेगा, साफ करेगा, शुद्ध करेगा। हर तरह के रोग से खुदावंद मुझे आजादी देगा, खुदावंद मुझे फ्री करेगा हर तरह के रोग से, हर तरह की क्रिटिकल पेशेंट से, हर तरह के शैतानी अटैक से, हर तरह के रोग बीमारी से परमेश्वर फ्री करेगा। लगातार अंगीकार करें कि यीशु के कोड़े खाने से मैं फ्री हो चुकी हूँ। हर बीमारी जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस। जब परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर की, आप हॉस्पिटल में थे या घर पे थे? सर मैं घर पे आ गया था वैसे तो। मतलब हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, दवाइयाँ चल रही थी? चल रहा था सर। और क्या हुआ, मेरी जब ले हैंड प्रेयर हुआ तो मेरी बॉडी के अंदर जैसे करंट सा लगता है और पूरी बॉडी गर्म हो गई थी। और जब दोबारा टेस्ट किया सर, ब्लड के टेस्ट जब किए ले हैंड के 1 दिन के बाद टेस्ट करते हैं जैसे,
तो टेस्ट जब किए तो उसमें मेरी जो 18,000 सेल्स थे वो 1,10,000 सेल हो गए थे सर, अगले दिन, एक दिन के बाद ही? एक दिन के बाद। और फिर डॉक्टर ने क्या बताया उसके बाद? तो डॉक्टर ने कहा कि अब तो ये ठीक है, इम्प्रूवमेंट है बॉडी में, अब तो ठीक है। उसके बाद मतलब दवाइयां बंद हो गई? दवाइयाँ बंद हो गई और मेरा विश्वास था प्रभु यीशु मसीह नासरी पे, और ये जैसे मैंने प्रेयर किया तो मेरा पूरा विश्वास था कि मैं चंगा हो जाऊंगा। मेरे घर में कोई नहीं मानता था कि आप किसको मानते हो, कोई ठीक नहीं होगे, पर मेरी वाइफ और मेरे को पता था, क्योंकि मैं मानता हूँ परमेश्वर को, कि मेरे को ये पता था कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा यहाँ से। और अभी आप कितने महीने हो चुके कि बिल्कुल ठीक है आप? सर अभी 2 महीने से ऊपर हो गया। मेरे को ना कुछ खाने में दिक्कत है, ना भी उल्टी आती है, और मैं बहुत बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत कुछ अच्छा चलता है। फिर तारीफ करें परमेश्वर की सिंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस सिंगाई के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। अगली गवाही हम मुंबई चर्च से सुनेंगे और इस बहन का नाम रिंकल है। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम इनके मुंह से सुनते हैं कि ये बहन क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रिंकल राठौड़ है। आज मैं मुंबई ब्रांच से अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। पिछले 30 साल से मुझ पे दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे और दुष्ट आत्मा सपनों के द्वारा मेरे साथ में गलत संबंध बनाता था। दुष्ट आत्मा मुझे कीड़ों के रूप में और जले हुए इंसान के रूप में दिखाई देता था और इन सब चीजों से परेशान होके मैं बहुत परेशान रहती थी। जब दुष्ट आत्मा मेरे कानों में आके बोलता था तुझे जीने का अधिकार नहीं, तुझे सुसाइड कर देना चाहिए, तो यही सब बातें सुन के मैंने डिश वॉशर और फिनाइल पी के अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। 2016 में अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में मुझे पता चला, तब से मैं मिनिस्ट्री को फॉलो करने लगी। 24 सितंबर को जब प्रभु के दास ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को ग्रहण करने के द्वारा मुझे पूरी तरह से चंगाई मिली और मैं इस बात के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करे सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। और फिर 24 सितंबर 2023 को अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया और उस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद ये बहन पूरी तरह से उस 30 साल पुराने दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद है। सब अपने हाथों को उठाएं इस डिलीवरेंस के लिए, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम करमजीत है। कहाँ से है बहन आप? पिंड कंग साबू तो। 20 साल से बहन आपके जो पीरियड थे वो इनरेगुलर थे, जब भी आते थे बहुत हैवी ब्लीडिंग होती थी। हाँ जी। कैसी कंडीशन थी और उस समय कैसे हालात थे, आप खुद खुल के बताएं अपनी गवाही के बारे में। जब मैंने पीरियड आਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਦਰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਡ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। कुछ भी खाते थे वोमिटिंग आ जाती थी आपको? हाँ जी। बहुत वीक रहते, यहाँ तक बेड पर ही हमेशा ज्यादा रहते थे? ज्यादा बेड ते रहती सी, जो पीरियड दौरान ज्यादा बेड ते रहती हुंदी सी। और बहन जब आप डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने क्या कहा था आपको? फिर पहले तो मैं मतलब दवाइयां खाती रही, मैं ज्यादा इस चीज बारे सोचा नहीं सी। बाद विच बहुत ज्यादा मेरी हालत खराब हो गई सी और फिर मैं डॉक्टर को गई तो उन्होंने मैनू स्कैनिंग दसी। फिर मैं स्कैनिंग कराई तो मैं जो डॉक्टर ने स्कैनिंग की तो पहला 2 बार मैनू बाहर भेज दिता, कहते भी तुसी रुक के आना, बाथरूम का प्रैशर बनू फिर आना तुसी अंदर। मैं बाद विच गई अंदर तो फिर उन्होंने जो स्कैनिंग ही करते सी तो उस टाइम ही मैनू दस दित्तियां कि तेरे रसौलियां आ, पेट च बच्चेदां दी रसौलियां आ तो इस करके तेनू ये प्रॉब्लम आउण डई आ। और डॉक्टर ने मैनू कहा कि ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ। और मैं दवाई खाधी पर मैनू बिल्कुल कोई फर्क नहीं लगा और मैं फिर डॉक्टर को गई, वो मैनू कहते जे तैनू दवाई ना नहीं फर्क पैंदा हैगा तो तुसी ऑपरेशन कराउणा पैना। फिर मैं क्या होर डॉक्टर, मेरी फ्रेंड्स सी, मेरे घरदे ने भी कहा कि तुसी होर डॉक्टर को किते दिखा ला भी शायद दवाई ने आराम आ जाए। और मैं तो मेरी फ्रेंड गए डॉक्टर को तो डॉक्टर ने मैनू कह दिता कि तुहाडा ऑपरेशन ही होना आ, भी ये दवाई ना नहीं फर्क पैना जे इन्ने चिर तो तुहाडे 20 साल तो ये प्रॉब्लम आ।
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋ ਵੀ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ सिस्टर जी ऑपरेशन होना आ। और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। और बहन कितने डॉक्टर बदले आपने? मैं 8 डॉक्टर बदले। और जब आप और डॉक्टर के पास भी गए तो उन्होंने सबने यही कहा था? सब दवाइयां भी खादी, उन्होंने दवाइयां दिता, बिल्कुल आराम नहीं आया। 2 डॉक्टरों ने मैंने ऑपरेशन ले कह दिता। बाद में इंडिया दवाइयां उन्होंने मैंने दित्तियां कि मैं जिन्ने कमांदी सी सारे मेरे दवाइयां 'ਚ पैसे लंघदे सी, मेरे को 1 रुपया भी नहीं सी बचदा हुंदा। और मैं इन्नियां दवाइयां खादियां, बहुत ज़्यादा रात दिन शाम सवेर मैं दवाइयां ही खांदी सी। और दवाइयां जो मैं खांदी सी मैनू सब कुछ याद भुलण लग पिया सी। और मैनू खिज इन्नी आउंदी हुंदी सी कि मैनू लगदा हुंदा सी कि मेरे कोई आस पास ना होवे और मैनू कोई बुलावे तक ना। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ तो बहुत ज़्यादा परेशान सी। और यहाँ तक कि डॉक्टर ने आपको ये भी बोल दिया था अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाओगे जी तो क्या हो सकता है? वो कहंदे सी कि कैंसर भी बन सकता है। मतलब बार बार जब आप ये बीमारी बढ़ रही थी तो डॉक्टर ने कहा था आपको जरूर है, ये जरूरी है कि आपने ऑपरेशन करवाना ही करवाना है, इसके बिना कोई हल नहीं है। हाँ जी। अगर नहीं करवाओगे तो ये कैंसर बन जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और जब ये चीज आपको बोल दी तो आप और ज्यादा परेशानी में थे। हाँ जी। और आपके मन में उस समय क्या चलता था अपने आप को लेके, अपनी लाइफ को लेके? बहुत ज्यादा परेशान सी और मेरे को इन्ने पैसे भी नहीं सी कि मैं ऑपरेशन करा लवां। और मैं किसी नू अपनी फैमिली नू भी परेशान नहीं सी करना चाहती कि हाँ भी वो मेरे करके किसी अगे हाथ अड्डन या मैं किसी अगे हाथ अड्डा। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी इस करके भी। और मैं किसी नू बाद में दसना भी ज़्यादा जरूरी समय मैं किसी नू दसदी भी नहीं हुंदी सी जो मैं और दर्द आपके मन में उस समय ये आता था कि मैं मर ही जाऊं, इससे अच्छा है हाँ कि मैं मर जाऊं, क्योंकि ना तो मैं अपना ऑपरेशन करवा पा रही हूँ, इलाज के लिए पैसे नहीं है, घर में बीमारी बढ़ रही है, रोग बढ़ रहा है, परेशानी बढ़ रही थी। और सिस्टर फिर उस समय आपने चर्च के बारे में कैसे जाना, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला आपको? मैं यूट्यूब पे देखती हुंदी सी। यूट्यूब के द्वारा आपको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। आपने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, फिर मैं आने लग पई थे। लगातार चर्च आना शुरू कर दिया आपने। 7 जनवरी 2024 को ये बहन चर्च में आए, जिस दिन परमेश्वर के दास के बर्थडे सेलिब्रेशन मीटिंग चल रही थी। तो उस दिन जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना की। मैं रसौलियों को देख रहा हूं बहनों के अंदर से, खासकर उनके ब्रेस्ट के हिस्से के ऊपर रसौलियों और गिल्टियों को गायब होते हुए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हील हो जाओ अभी, राइट नाउ बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बहन जब प्रार्थना हुई तो आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? फिर मेरे गिल्टी जी वजी हुंदी सी ते पेट च, ते जदों मैं ऑयल लाउण लगी ते ऑयल दिता उन्होंने, मैं ऑयल लाउण लगी तो मैनू इदां महसूस होया कि वो है ही नहीं गी, हुण तक भी वो है ही नहीं गया और मैं बिल्कुल आजाद है इस बीमारी तो। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने 7 तारीख को प्रार्थना को अटेंड किया और 10 को दोबारा स्कैन भी कराई है। हाँ जी। क्या आया रिपोर्ट में? रिपोर्ट नॉर्मल आई, एकदम से नॉर्मल है। हाँ जी। जो कि 20 साल से आपके वो रसौलियां थी। हाँ जी। और प्रार्थना के बाद से वो बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी है, गायब हो चुकी हैं। हाँ। आप उस बीमारी से आजाद हो चुके हैं जी। आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से रिपोर्ट को भी देख सकते हैं, ये वो इनकी पुरानी रिपोर्ट है 6/9/2023 को। और रिपोर्ट में डॉक्टर ने साफ बताया 3.3 सेंटीमीटर की वो रसौलियां हैं जो इनकी लेफ्ट ओवरीज में है। और उसके बाद से इन्होंने जो दोबारा रिपोर्ट करवाई है 10/1/2024। प्रार्थना हुई 7 जनवरी 2024 को और 10 जनवरी 2024 को इन्होंने जब दोबारा रिपोर्ट कराई तो इनकी रिपोर्ट जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई है। सिस्टर जब रिपोर्ट नॉर्मल आई तो डॉक्टरों ने क्या रिएक्ट किया? फिर ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋर्ट कराउण लगी सी पहले डॉक्टर, मैं उन्होंने कहा कि कहंदा तुसीं दवाई खाने, मैं कहा नहीं मैं प्रे कराउणी आ। मैं कहा मेरे पास्टर जी ने प्रे की, कहंदा ये चीज़ां कुछ नहीं हुंदियां हैगियां, ये ना कुछ नहीं हुंदा, तुसीं इन्हां वहमां च ना पवो, ये चीज़ां कुछ नहीं हुंदियां। मैं चुप करके उन्हें बहुत बार खिलाफत की चर्च बारे, पर मैं उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं उतों पहला आन लगी पर मैं नहीं आई।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋर्ट ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਰਿਪੋर्ट आई और मैं आने लगे डॉक्टर ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए चर्च, हाथों को उठाते हुए हालेलुया बोलते हुए। जितने ऑनलाइन हैं, ब्रांचेस में हैं, जहां से भी आप हैं, इस हजूरी के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो थैंक्स करते हुए, क्योंकि जब आप जीवित परमेश्वर के हाथों में आते हैं ना, सबसे बड़े डॉक्टर के पास आते हैं, तो वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। और ये वो सबूत है, ये प्रमाण है। डॉक्टर क्या कहते हैं वो मायने नहीं रखते हैं, पर वचन कहता है कि वो यीशु मसीह जिसने अपनी जान दे के आपको आजादी दिलाई है, उसने मार खाई है आपकी चंगियाई के लिए। सब थैंक्स करते हुए इस चंगियाई के लिए, इस हीलिंग के लिए सब जन हाथों को उठाते हुए थैंक्स करें, सब जन धन्यवाद देते हुए। आइए हम नेक्स्ट गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम ज्योति है। इनकी बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही है कि 15 साल से इनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जिनके कारण इनके हाथ पैर मुड़ जाते थे, इनकी आंखें तक उल्टी हो जाती थी, इनके मुंह से जाग निकलती थी। और आज ये सिस्टर अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए हम सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सारे जैंसी दी मेरा नाम जगरूप है। मैं अमृतसर ब्रांच तो अपनी भैन की ज्योति की गवाही देने जा रहा। इसकी गवाही ये है कि इन्होंने मिर्गी के दौरे पैंदे हुंदे ही ते 15 साल तो इन्होंने मिर्गी के दौरे पैंदे आ ते इन्होंने 3-3 4-4 घंटे में के कोई होश नहीं रहनी, मूँह दे विच झिग निकलती रहनी, अखां टेढ़ियां हो जानियां, हत्थ पैर ऐ सुन्न हो जाने आ ते इन्होंने खुद पता नहीं हुंदा ही ये कित्थे पए आ। 10 तो 12 डॉक्टर भी चेंज किए आ। डॉक्टर ने कहा कि तुसी लाइफ प्लान दवाई खानी पऊगी, पर दवाई खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पिया। असी बहुत ज़्यादा मीज के तंग ही कि मीज के अं बहुत जगह पर गए हैं, तो पर कितों कोई फर्क नहीं पिया। अन्य जगह पर भी गए हैं पर कोई फर्क नहीं है। एक दिन मैं यूट्यूब चला रहा तो अंकल नरूला मिस्टरी लाइव चलता पाया ही, तो मैंने बहुत वधिया लगा तो मेरे मन में शांति जी मिली। मैं सोचा कि मैं अपनी सिस्टर को उत्थे लैके जाऊँगा। फिर मैं उस दिन तो लगातार अपनी भैन को चर्च में लैके जा रहा। उस दिन तो कोई यहो जिहा मिर्गी का जो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो मैं उन्हें रिसीव करता नहीं अपनी भैन वास्ते कि परमेश्वर इन्नी दुनिया चंगी हो रही है तो मेरी भैन भी बहीर होगी। तो उस दिन तो प्रभु की कृपा वा 4 साल तो बिल्कुल मेरी भैन है वधिया वा, कोई मिर्गी का दौरा नहीं है, कुछ नहीं आ, पूरी प्रभु की कृपा वा। मैं परमेश्वर का और दास का तहे दिलों धन्यवाद करता हाँ। सारे जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें इस गवाही के लिए। और 15 मार्च 2020 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही उन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना की और इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को उसी समय अपने लिए रिसीव किया और परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें टच किया। इन्हें ऐसे लगा कि मेरे अंदर से कोई चीज निकल कर गई है। इन्हें एकदम से हल्कापन महसूस हुआ और उसी दिन के बाद ये पूरी तरह से आजाद हैं। परमेश्वर ने इन्हें 15 साल पुराने मिर्गी के दौरे से, उस बीमारी से परमेश्वर ने आजाद किया। अब ये बहन 3 साल 8 महीनों से पूरी तरह से आजाद है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें सब जन। और हम इसी तरह नेक्स्ट गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम निशा है। इनकी गवाही कि पिछले 6 साल से इन पर किसी ने जादू टोना किया था, जिनके कारण इनको दुष्ट आत्माओं को अटैक होने शुरू हुए। और आज ये सिस्टर गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि ये क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम निशा है। मैं अपनी गुरदासपुर तो टेस्टमनी दे रही है। मेरी टेस्टमनी है कि 6 साल पहले 15 साल की उम्र से मेरे ऊपर विरुद्ध अटैक होने लगे। मेरे दबाव पे जैसे कि 10-15 मिनट मेरी आवाज़ मार रही जैसे कि सपना में मेरे साहब मुर्दा लोग पानी दिखाई देता कि दुष्ट आत्मा सपने में मेरे नाल गलत रिलेशन में आता।
मैं जो सुबह उठती सी मेरी पूरी बॉडी ते जख्म पे होंदे सी, वीकनेस रहंदी सी, मैं बीमार रहन लगी, पूरी बॉडी च वीकनेस रहंदी सी, लगातार चक्कर आंदे सी। उस टाइम मैं 10th क्लास विच पढ़दी, इसे कारण मेरी स्टडी च भी इफेक्ट पिया, मेरा स्टडी च बिल्कुल भी मन नहीं लगता सीगा। मैं कई दिन तक स्कूल नहीं जाती सी, बहुत ज़्यादा परेशान रहंदी सी। फिर मेरे किसी रिलेटिव ने मैंने अंकुर मिनिस्ट्री बारे दस्या, मैं लगातार चर्च आना स्टार्ट किया, प्रेस नोट मेरे लिए रिसीव करदी सी। फिर 14 दिसंबर 2023 थर्सडे मीटिंग दी अपोस्टिज वाले मेरे ऊपर ले हैंड तो बाद मैंने अपनी बॉडी में गड़माहट महसूस, मैंने इदा लगा जिदा कोई चीज़ मेरी बॉडी में छट गई। उस दिन तो बाद मैं बिल्कुल फ्री हाँ। इस टेस्टमनी में परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ। तारीफ करें सज्जन इस बड़ी गवाही के लिए, थैंक्स करें परमेश्वर का। और फिर 14 दिसंबर 2022 को स्पिरिचुअल फीस्ट थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। और इस सामर्थी टच को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ। इनको एकदम से इनकी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ और जैसे इनको ऐसे लगा कि कोई चीज मेरी बॉडी में से निकल कर गई है, मुझे कोई छोड़ कर गया है। और उसी दिन के बाद ये पूरी तरह से आजाद है, इनको कोई भी दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते। अब ये पूरी तरह से आजाद है, एक मंथ से लगातार ये पूरी तरह से फ्री है। सज्जन इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया कौर। कहाँ के रहने वाले आप? जिला जलंधर, कोटली राइया। नवंबर 2020 में इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो ये बहन को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। आप खुद बताएं क्या कारण था, डॉक्टर क्या बताते थे इस चीज के बारे में? ये नशा करते सी ते फिर बेबी रिसीव कर पा रहे सी ते नहीं हो पा रहा सी ते फिर हॉस्पिटल गए ते दवाई ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਗੇ ਤੇ ਬੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਪਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ नहीं की थी। तो फिर क्योंकि जब डॉक्टर ने टेस्ट किए थे तो डॉक्टर ने बताया कि हस्बैंड के जो शुक्राणु है वो 3% है सिर्फ, मतलब डेड हो चुके हैं, नील हो चुके हैं। और डॉक्टर ने बताया इसी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। और लगातार मेडिसिन खाने के लिए बोला, ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत ज़्यादा ये परेशान थे और 1 साल में एक भी बार जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। आपके आस पड़ोस वाले जब पूछते थे बेबी के बारे में फिर क्या मन में आता था, क्या जवाब देते थे आप उनको? फिर पूछते थे कि क्यों नहीं आप बच्चा कर रहे थे, हम सब चुप करके अंदर बढ़ जाते, कभी फिर रोना भी आ जाता था, फिर भी हम अब ठान नहीं पाते थे उसकी आवाज़। तो फिर हम सोच के पिंड छड़ के जलंधर में आ गए। तो फिर वहाँ एक सिस्टर मिली तो बोल रही क्या हुआ, हम और आपस से दोनों झगड़ा कर रहे थे ते बोल रहे थे चलो हॉस्पिटल इलाज करा दूं तेरा। तो फिर मैं क्या नहीं मैं जाना। तो मैं क्या वो बोली कि क्या हुआ, फिर मैं क्या कि नहीं मैं वो कहती कि चलो मेरे साथ चर्च चलोगे, तो ये बोले हाँ जी मैं चलूँगा। तो कहते चलो। फिर मैं 2021 अक्तूबर महीने 23 तरीक नूं नाइट आई सी। तो फिर दूजे दिन 24 तरीक नूं ਤੇ ਇਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੱਜਣ नहीं ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ गंदियां गालां बहुत कुछ बोल के मैनू, क्योंकि इनके हस्बैंड के ऊपर एक दुष्ट आत्मा के अटैक थे जिसकी वजह से वो जब चर्च में आते थे दुष्ट आत्मा जाहिर होता था तो ये बाहर को भागते थे। फिर जब किसी ने इनको बताया था अंकुरुल मिनिस्ट्री के बारे में तब इनका फेथ बना था और अपने हस्बैंड के साथ ये चर्च में आने लगे। और जब मीटिंग में पहली बार जिस दिन आए परमेश्वर के दास ने जब ब्लेसिंग के लिए, हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करी तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। आपको वो भूलेगा नहीं, आपको फलता हुआ मैं देख रहा हूं, बेबी के टेस्टिमनी के साथ आते हुए देख रहा हूं। मैं आपको फल लाता हुआ देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं आपको फल लाते हुए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जब उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस बहन ने 1 महीने के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो इनका टेस्ट पॉजिटिव आया और परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया और उसके बाद एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ भी ब्लेस किया। और इनके हस्बैंड को नशों से परमेश्वर ने आजाद किया, दुष्ट आत्माओं से, जादू टोने से। आज पूरा परिवार आजाद है और 2-2 बच्चों के साथ ये ब्लेस है। परमेश्वर की तारीफ करें, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए।
ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए इस ब्लेसिंग के लिए जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम अंशु है। इनकी गवाही है कि 2 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस ब्रदर ने नशा करना शुरू कर दिया था और आज ये ब्रदर अमृतसर चर्च ब्रांच से मौजूद हैं। और आइए हम सुनते हैं कि ये ब्रदर कौन कौन सा नशा करते थे, कौन कौन सा नशा और कितना कितना नशा करते थे और क्या प्रभाव इन नशों के कारण इनकी लाइफ में पड़ा। सारे जैन जी, मेरा नाम अंशु है। मैं अमृतसर ब्रांच तो अपनी गवाही देन जा रहा हूँ। 2 साल पहला मैं नशिया गया, पूरी संगति के कारण मैं नशिया पै गया। मैं नशा करता ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੀਮ, ਡਰਿੰਕ, ਪੇਪਰ, ਸਿੱਟਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੁਰੀ ਹੀ ਤੇ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਲੂਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੁਰਦੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। सारे जैन जी तारीफ करें सब जन, बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। और फिर 6 अगस्त 2023 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अमृतसर चर्च ब्रांच में अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया। इन्हें ऐसे लगा कि मेरी बॉडी में से कुछ निकल कर गया है और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से उन नशों से फ्री है। अब इनको बिल्कुल भी तलब नहीं लगती नशों की। अब 5 महीने हो चुके हैं, ये बिल्कुल नशों से आजाद है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज कर रहा है, यूथ की लाइफ को चेंज कर रहा है, यूथ को बचा रहा है। सब जन अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर, इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप कौर जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं स्पेन दे रहने वाली जी। कौन कौन आपके साथ आए? ये पूरा परिवार, इनकी पूरी फैमिली है, कौन कौन है ये आप बताएं। मेरे साथ मैं आप आई, मेरा बेटा आया ते बाद विच बेटी दी शादी हुई है नाल। क्या गवाही आपकी बताएं आप? मेरी गवाही ये जे कि मैं 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 4 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। वो घर कहाँ पे है? इंडिया में? कहाँ फॉरेन में? नहीं, मैं स्पेन च। इंडिया च भी एक घर ना ब्लेस किया जे। इंडिया में एक घर और स्पेन में 4 फ्लैट्स के साथ ब्लेस किया परमेश्वर ने। हाँ जी, हाँ जी। तारीफ करें परमेश्वर की इस पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि ये ब्रदर जो सेंटर में खड़े हैं 6 साल से जब मसीह में रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करना पड़ता था, डिले स्पिरिट था और काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन जब चर्च में आए और लगातार फेथफुलनेस के साथ अपने बीजों को बोते गए, प्रेयर को रिसीव करते गए, तो परमेश्वर ने इनको अच्छी मैरिज के साथ ब्लेस किया और स्पेन में 4 फ्लैट्स जिसकी कीमत 5 करोड़ के करीब है, परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियली ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए। आप जानते हैं जब आप एक टेस्टमनी के लिए, एक गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, एक गवाही को आप देते हैं, तो परमेश्वर नेक्स्ट टेस्टमनीज को रिलीज करता है आपके जीवन में। और आप भी आ रहे हैं बड़ी गवाहियों के साथ यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। आप बताएं सिस्टर आपका नाम क्या है? बीरो। कहाँ के रहने वाले आप? मैं भाई बच गिट्टी एकता नगर में। पिछले 10 साल से ये बहन कच्चे घर में रहते थे, जिसकी जो छत भी वो टीन की थी जैसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और रहने में बहुत मुश्किल होती थी, घर बनाना चाहते थे, पैसों की घटी के कारण नहीं मतलब कर पा रहे थे। और जब चर्च में आए, लगातार बीजों को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने अपने नए घर के साथ ब्लेस किया, जिसमें 5 कमरे, 2 किचन्स, 2 वॉशरूम, लॉबी है और नए घर के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करते हुए। आप बताएं भाई आपका नाम क्या है? शरणदीप सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? पटियाला। क्या गवाही आपकी बताएं? ब्रदर मेरी गवाही मेरे वीज़ा की गवाही है।
जैसे कि मैंने 7 टाइम्स अप्लाई किया था, बट 6 टाइम मैंने रिजेक्शन को फेस किया। कितने पिछले कितने सालों में? अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स। 10 सालों में 6 बार अलग अलग कंट्रीज के लिए अप्लाई करा। यस ब्रदर। और 6 बार आपका रिफ्यूजल लगा था। यस। आप खुद एक आइल्स ट्रेनर हैं। हाँ जी। आप बच्चों को आइल्स की ट्रेनिंग देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और फिर भी जो आपका वीजा था, आप उस अपने वीजा को नहीं ले पा रहे थे। हाँ जी। शर्मिंदगी होती थी, क्या महसूस करते थे उस समय? जैसे कि मैं बच्चों को पढ़ाता था, उनके बहुत अच्छे बैंड स्कोर आते थे, बट जब मैं आइल्स का एग्जाम देने जाता था मेरे एक मॉड्यूल में बैंड कम आते थे। लेकिन जब मैं रिसेंटली सितंबर में एग्ज़ाम देने गया तो मैंने परमेश्वर पे फेथ रखा पूरा, और मैंने हफ्ते में ही अपना आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। और आपके मदर यहाँ पे आते थे? हाँ वो जी। विश्वास करते थे? हाँ जी। फिर क्या हुआ आपके जीवन में, काम बताइए। वो मुझे धक्के के साथ चर्च में लेके जाते थे, लेकिन मैं नहीं जाता था। मैं क्या करता था, मैं पार्किंग में कार में बैठा रहता था, गाने सुनता रहता था। और उसके बाद क्या होता था, परमेश्वर मुझे और गिराता गया। वो कहता मैराथन में भागना है तो भाग। फिर तो मैं भागता गया और उन्होंने फिर मुझे दौड़ाया। मैं दौड़ता गया, दौड़ते दौड़ते पतला भी हो गया, क्योंकि फास्टिंग करने लग गया था मैं। 41 2 बार फास्टिंग की। परमेश्वर ने जैसे वचन में कहा कि पेटू मेरे राज्य में एंटर नहीं होंगे, वैसे ही मेरा जैसे वेट लूज हुआ, ग्रेस आने लगी। जैसे ही ग्रेस आई, बुद्धि मिली। बुद्धि के साथ जो बुद्धि उत्तम है, उत्तम सबसे उत्तम बुद्धि मानी जाती है। उसके बाद फिर मैंने वचन को मनन करना स्टार्ट किया। जैसे कि पापा कहते हैं कि हाँ नाइट प्रेयर में बनो, मैं नाइट प्रेयर में बनने लग गया। जैसे कि मैं नाइट प्रेयर में बैठा, उसके बाद मुझे और ग्रेस महसूस होने लगी। जैसे कि लोग मेरे पास आते थे, वो मुझसे सलाहें लेते थे, तब मैं उनको और बेस्ट तरीके से गाइड करने लगा, क्योंकि ग्रेस जो बुद्धि है वो ग्रेस को लेके आती है। तो आपने लगातार वचनों को फॉलो करना शुरू कर दिया स्टार्ट और आपने माइटी वन पार्टनरशिप को लिया, अपने सीड को बोया। हाँ जी। उसके बाद परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया और यूरोप के वीजा के साथ आपको ब्लेस हाँ किया जी, है। हाँ जी। तारीफ करें, पर 10 साल पुराना जो बंधन था वो टूट चुका है। ब्रदर, टूट चुका है। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जिस तरह आपने यहाँ पर टेस्टमनीज को सुना कि किस तरह फाइनेंशियली परमेश्वर ने लोगों को इंक्रीज किया। ब्रांचेस से भी कुछ टेस्टमनीज हमारे पास हैं। मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल से हम सुनेंगे सिस्टर काजल की टेस्टमनी, क्योंकि 4 साल से ये बहन सरकारी डाकखाने में मेल डिलीवर की पोस्ट पर जॉब कर रहे थे और 4 साल से ये बहन प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे, अप्लाई भी कर रहा, लेकिन हर बार निराशा का सामना करना पड़ता था, कोई प्रमोशन नहीं थी। ANM मिनिस्ट्री के बारे में जब पता चला तो लगातार बीज को बोना शुरू किया। परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनको न्यू पोस्ट मेल कैरियर में अच्छी जॉब के साथ, अच्छी सैलरी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, इनको बढ़ाया है खुदा ने। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। और ब्रदर जयंता की टेस्टमनी है खड़गपुर ब्रांच से कि 10 साल से ये टीचर की जॉब करते थे, सैलरी बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये परेशान रहते थे। सिर्फ 10,000 रुपये मंथली इनकी सैलरी थी और ये अपना इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते थे, फाइनेंशियल दिक्कतों के कारण नहीं कर पा रहे थे। लगातार चर्च में आते रहे, बीजों को बोते रहे और परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और खुद के नए इंस्टीट्यूट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। पहले 10,000 कमाते थे, अभी 40,000 40 से 50,000 मंथली ये कमा पाते हैं। अजनाला ब्रांच से सिस्टर मार्था की टेस्टमनी है कि 15 साल से ये बहन भी टीचर की जॉब करते थे, जॉब और सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं थे, खुद की एकेडमी खोलना चाहते थे, हार्ट डिजायर थी इनकी और लगातार अंकुरउल्लाह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, बीजों को बोते रहे और परमेश्वर ने खुद की एकेडमी के साथ इनको ब्लेस किया। डिवाइन हेल्पर्स इनकी जिंदगी में रिलीज किए, परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियली बढ़ाया है, परमेश्वर का थैंक्स करें। और जर्मन ब्रांच से सिस्टर रंजीत कौर की टेस्टमनी है कि ये बहन जर्मन में रह रहे हैं और पिछले 5 सालों से वहीं पे खुद का घर लेना चाहते थे और घर लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं पूरी नहीं हो पा रही थी, फाइनेंस का अरेंज नहीं हो पा रहा था, पर फिर भी एक फेथ के साथ, चर्च के साथ जुड़े हुए थे। जब हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते थे कि आपने बीजों को बोना है, तो लगातार बीजों को बोना शुरू किया और जब जर्मन में स्पेशल जो इवेंजलिज्म करने जाते थे, परमेश्वर के कामों का एक बोझ रखते थे कि मैंने परमेश्वर के कामों को करना है, रूहों को बचाना है, तो परमेश्वर ने सचमुच इनकी जिंदगी में काम किया, डिवाइन हेल्पर्स दिए और जर्मन में अपने घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें उसके जीवित नाम को महिमा देते हुए। और इसी तरह से दिल्ली चर्च ब्रांच से सिस्टर काजल की भी टेस्टमनी है, इनकी बेटी की गवाही है। 2019 में
इंटीरियर डिजाइनिंग का उन्होंने कोर्स पूरा किया। हाँ डिजायर थी वो कनाडा में जाके आगे स्टडी करना चाहते थे, फाइनेंस का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, आईएलटीएस की बैंड्स रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो पा रही थी। फिर अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, बीजों को बोते रहे, फाइनेंशियल वेज परमिशन ने ओपन किए, आईएलटीएस क्लियर हुआ, कनाडा के वीजा के साथ परमिशन ने ब्लेस किया, वो कनाडा जा चुकी है। इनकी बेटी परमिशन की तारीफ करें इन ब्लेसिंग्स के लिए। जब आप ऐसी टेस्टिमनीज को सुनते हैं कि लोगों ने कितना स्ट्रगल अपनी लाइफ में झेला है, कितनी मुश्किलों का सामना किया है फाइनेंशियली ब्लेस होने के लिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में सालों से जो कर्ज चलता है, सालों से वंशों से वो एक गरीबी के नीचे हैं, वो असफलता के नीचे हैं। जिस तरह इस भाई की आपने गवाही को सुना कि 10 साल में 6 बार अलग अलग कंट्रीज का अप्लाई किया, लेकिन हर बार रिफ्यूजल। और जितने स्टूडेंट इनसे सीखते थे, उनके बैंड अच्छे आते थे, वो फॉरेन चले जाते थे, पर इनकी लाइफ में कोई काम नहीं होता था। काफी ज्यादा आप इमेजिन कर लो कि एक व्यक्ति खुद स्टडी करवा रहा है, खुद ट्रेनर है और खुद की लाइफ में ऐसा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसको कितनी शर्मिंदगी होगी। लेकिन जब बीज को बोना शुरू किया, बीज आपके मार्ग को खोलता है, आपके रास्ते को खोलता है। परमेश्वर ने इन सबको ब्लेस किया। आप बीज बो रहे हैं खुदा के कामों के लिए। नेक्स्ट आप होंगे जो पुलपिट के ऊपर होंगे अपनी बड़ी गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं सब जन। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए। आइए हम नेक्स्ट गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम त्रिलोक सिंह है। इस ब्रदर की उम्र अभी 29 साल की है और जब इनकी उम्र 25 साल की थी तो गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। और आज ये ब्रदर गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए हम सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚਰਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਦੇਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ, ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਰੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਪ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ तलब नहीं लगती मैनू। मैं बिल्कुल आजाद हाँ। सारे जय मसीह। तारीफ करें सबजन इस बड़ी गवाही के लिए, सबजन थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। और फिर 6 अक्टूबर 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया। और उस वक्त ये भाई गुरदासपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, एकदम से इन्हें गर्माहट महसूस हुई और उस प्रार्थना को सुनने के बाद ये उस दिन से पूरी तरह से उन नशों से आजाद हैं। सबसे इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब 1 साल और 3 महीने हो चुके हैं, इस भाई ने एक भी पैसे का नशा नहीं किया। परमेश्वर ने इन्हें नशों से आजाद किया है। सबसे इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा उषा रानी। कहाँ से हैं आप? पिंड तलवाड़े थे। होशियारपुर से हैं आप? हाँ जी हाँ जी। 30-31 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ जी हाँ जी। क्या हुआ था और कैसी जिंदगी थी आप बताएं। मैनू नशे दी लगी गए। हाँ नशा। हाँ जी हाँ जी। नशा बीड़ियां दा मैं नाल पीना, दूसरा खा लेना, उदी धूड़ भी खा लेनी, सब कुछ ही खा लेना मैं। कितना नशा करते थे एक दिन में? 4 बंडल पी लेने। और साथ में दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, दबाव पड़ते थे? हाँ जी हाँ जी। क्या क्या होता था? मैनू मेरी बाज नहीं आनी। हाँ जी। पानी आने नजर, फिर बंदा आना, उन्हें पैसे लेने, पैसे पाड़ देने। हाँ जी हाँ जी। खुली आंखों से आपको दुष्ट आत्मा नजर आती थी? हाँ जी हाँ जी। और धीरे धीरे वो अटैक भी बढ़ते गए और आपका नशा भी बढ़ता गया? हाँ जी हाँ जी। परिवार वाले मना करते थे या दूसरे लोग क्या कहते थे? हाँ जी हाँ जी। अभी लड़ाई भी होंदी साडी घर दे विच।
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नशे की तलब लगती थी। हाँ जी हाँ जी। ये बहन नशे में बढ़ते गए, अटैक बढ़ते गए, खुली आंखों से दुष्ट आत्मा इनको नजर आने लगी, बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। आते था मन में कभी कभी कि मैं इन सब चीजों से निकल जाऊं, पर छोड़ नहीं पा रहे थे, बहुत ज्यादा तलब लगती थी। और फिर इनके बेटे के दोस्त ने इनको खामरा चर्च के बारे में, अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, तो ये चर्च आना शुरू किया इन्होंने। जब आप चर्च आए तो क्या कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मैनू बहुत बढ़िया लगा। मैं चर्च च आना, मैं तो भजन सिमर करना है, मैं तो इत्थे आना। और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े, फिर लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे। 13 फरवरी 2020 को थर्सडे मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। बोलो नशे का आत्मा, जादू का, टोने का, मैं कमांड करता हूं, कमांड करती हूं, कम आउट। और जैसे इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने टच किया। कहते ऐसे लगा जैसे अंदर से कुछ निकला, एकदम बॉडी हल्की हो गई। और उस प्रार्थना के बाद कोई नशा नहीं, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं, एकदम से इनकी जिंदगी, इनकी लाइफ बदल चुकी है। खुदा ने एकदम से क्लीन कर दिया इनको। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। हाथों को उठाते हुए धन्यवाद देते हुए। सिस्टर आप ये बताएं, कितने समय से अब कोई नशा नहीं किया आपने? 4 साल हो गया। 4 साल हो चुके हैं। कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं, कोई अटैक नहीं, कोई नशा नहीं है, कोई नशा नहीं है। सब थैंक्स करें इस छुटकारे के लिए। धन्यवाद देते हुए सब जो चर्च हाथों को उठाते हुए, हिलाते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए हालेलुया बोलते हुए सब जन। आइए हम अगली गवाही दिल्ली चर्च से सुनते हैं। इस भाई का नाम गंगा शंकर है और इनकी गवाही के 2017 में इन्हें एलोपेशिया एरियाटा नाम का एक रोग हो गया था, जिसमें कि सर के बाल झड़ जाते हैं और आईब्रोज भी इनके झड़ चुके थे और ये हर समय कैप लगाकर रखते थे। बहुत ज़्यादा इन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी और पूरी तरह से ये गंजे हो चुके थे और 6 साल लगातार इन्होंने दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई भी इन्हें आराम नहीं आया, कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा। और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, परमेश्वर की हजूरी के साथ ये जुड़े रहे। और फिर 7 मई 2023 को अपोस्तल जी के द्वारा इन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को भी सुनते हैं। और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अब 8 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आप बताएं भाई, क्या नाम है आपका? राम कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? लुधियाना। पिछले 25 साल से आप नशा करते थे। कितनी उम्र थी जब आपने नशा करना शुरू कर दिया था? 12 साल। 12 साल। कैसे, आपको कैसे पता चला नशों के बारे में? नशा मैं अपने आप शराब से, दारू से नशा चालू किया था। मतलब कैसे, किसने बताया था नशा करने का? किसी ने नहीं, मेरे फादर करते थे घर में, उनको देखकर मेरी भी आदत पड़ने लगी धीरे धीरे। मैं सोचता था कि मैं भी पीऊं, कैसा होता है इसका टेस्ट। फिर कौन कौन सा नशा आगे जाके करना शुरू कर दिया आपने? मैंने पहले दारू का नशा किया, इसके बाद फिर बीड़ी, सिगरेट, गांजा, मेडिकल नशे में भी पड़ गया था। बाकी इसके बाद आगे चल के संगति बिगड़ती गई, यानी कि गलत लोगों का संगत मेरे जीवन में आता गया और मैं व्यभिचार में पड़ गया। मेरी जिंदगी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी। फिर मैं पहली बार एक दिन में 4 से 5 बोतल शराब के पी लेते थे आप? हाँ जी, हाँ जी। और 10-10 पैकेट गुटखे के? हाँ जी। 1-2 बीड़ी के बंडल, 1 पैकेट सिगरेट का, भांग, मेडिकल नशा भी करते थे आप? मेडिकल नशा भी करते थे जी। मतलब जब सुबह उठते थे तो उठते ही नशा करना शुरू कर देते थे? हाँ जी, हाँ जी। आपके परिवार वालों को नहीं मालूम था आपके नशों के बारे में? सबको पता था, वो लोग मुझसे बहुत दुखी थे। वो लोग कहते थे छोड़ दो नशा, छोड़ दो, पर मैंने छोड़ने की बहुत कोशिश की मगर नहीं छोड़ पाया। और जब पैसा नहीं होता था नशा करने के लिए, फिर कहाँ से लेते थे? फिर घर से चोरियां करता था या किसी से उधार मांग लेना कर्ज रूप में, उसके कहने के बाद में दे दूंगा।
फिर अपने कमा के अगर दिया तो दिया, नहीं तो फिर उससे लड़ाई कर लेना कि नहीं है पैसे मेरे पास, जा कर तुझे जो करना है। अपनी वाइफ के पर्स से पैसे चोरी करके नशा करते थे जी। और उसके बाद जुआ भी खेलना आपने शुरू कर दिया जुआ था। भी बहुत ज्यादा खेलता था, मैं कर्ज लेकर के जुआ खेलता था। और मैं अपने यार दोस्तों से, अड़ोस पड़ोस वालों से लेकर के मैं जुआ खेलता था कर्ज लेकर के। फिर उनको भी पैसा नहीं देना या नहीं देना, फिर उससे मैं लड़ाई झगड़ा करके फिर उससे भी मुकर जाना और नहीं देने ऐसी लाइफ के कारण आप घर से बाहर ही रहते थे। हाँ जी। तो परिवार वाले बोलते नशा छोड़ने को, आप उनसे लड़ाई झगड़ा करते थे उल्टा? बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता था, घर वालों को मारना पीटना गाली देना, गांव से अपने भाज यहाँ चले आना, बाहर लुधियाना में मैं काम करता हूँ, यहाँ ही रहना, यही अपनी जिंदगी बितानी जैसी भी थी। तो जिन लोगों ने आपको नशे में देखा है कि आप इतना नशा करते, क्या बोलते थे आपको वो? मुझे मतलब आदमी जब मैं नशे में हो जाता था, जो मेरी गलत संगति के लोग थे वो मुझसे बात करना पसंद करते थे, जो अच्छे आदमी थे, जो रिश्तेदार थे, वो मुझसे बात करना नहीं पसंद करते। वो बोलते थे कि इससे दूर ही रहो, इससे बात मत करो, ये नशेड़ी है, अमली है, ये बेकार बंदा है। तो कभी कोशिश करी कि नशे छोड़ दूं मैं? मैंने बहुत कोशिश की, बहुत जगह में गया, मैंने मन्नतें मांगी कि मेरा नशा छूट जाए, मेरी जिंदगी सही हो जाए, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं मेडिकल नशा भी मतलब करता था और दवाइयाँ भी मेडिसिन खाई कि मेरा नशा ये धीरे धीरे कम हो जाए, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा इसके। और नहीं छोड़ पा रहे थे, इसलिए दुखी होकर मरने की भी कोशिश करी? 2 बार मैंने मरने की भी कोशिश की। एक बार ज्यादा नशा करके मरने की कोशिश की, एक बार वाइफ से झगड़ा करके कमरे में अंदर गया, पक्के के साथ लटकने की कोशिश की, मगर उसमें भी मैं कामयाब नहीं रहा। और नशा जो था आपके जीवन में से खत्म नहीं हो पा रहा था। नहीं हो पा रहा आपको फिर यहाँ का अंकुरउल्ला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला था? मैं लुधियाना राजमिस्त्री का काम करता हूँ। मेरे एक ब्रदर हैं शमशेर सिंह, लुधियाना बौंकड़ा लाडूवाल में, उनके मैं घर में काम करने गया। उन्होंने मेरे को देखा तो मुझे उन्होंने बताया कि तेरी इतना अच्छा शरीर, परिवार लेकर के तू इतने गलत कामों में, इतने नशे कर रहा है, तू हमारे साथ चल एक बार चर्च, जे अच्छा लगेगा तो फिर वहाँ जाना, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं जाना। फिर मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम एक बार 6 अगस्त संडे वाली मीटिंग को मैं यहाँ उनके साथ पहली बार आया और प्रभु के दास ने खास नशे, चोरी, व्यभिचार वाली के लिए प्रार्थना की। वो प्रार्थना मैंने अपने लिए बढ़िया से रिसीव की और उसके बाद मैं जब घर गया, उसके बाद घर में मैं फिर नशे करने की कोशिश की, मगर मैं नशा नहीं किया। मेरा मन नशे से बिल्कुल हट गया था, मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल आजाद हूँ। उस दिन से मैंने कोई नशा नहीं किया, किसी भी तरह का कोई व्यभिचार नहीं किया। मैं उस दिन से बिल्कुल फ्री हूँ, बढ़िया लाइफ है मेरी। कितने महीने हो चुके हैं आजाद हुए नशों से? मुझे 5-6 महीने हो चुके, बिल्कुल अपनी जिंदगी से आजाद हूँ। कोई तलब नहीं नशे की? कोई तलब कोई नहीं, जुआ, कोई चोरी? कोई कुछ नहीं। जो लोग नशेड़ी अमली बोलते थे, अभी क्या बोलते हैं फिर देख वो के? मुझे अब बहुत अच्छा कहते हैं। जो मुझे नशे और अमली कहते थे, वो कहते तू कहाँ से सही हुआ, क्या तेरी जिंदगी में हुआ, तू हमें भी वहाँ ले चल। मैं उनको बताता हूँ कि आप मेरे साथ एक बार हमारे साथ चलो, मैं आपको अपने जीवित खुदा परमेश्वर के पास लेकर के चलता हूँ, वहाँ आप भी मेरी तरह सही हो जाओगे। तारीफ करें परमेश्वर के इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। अब ये भाई ने 25 साल नशे किए, 25 साल नशे किए, और लोग नशेड़ी बोलते थे, गालियां निकालते थे, पागल बोलते थे, घर वाले भी पसंद नहीं करते थे, कोई रिश्तेदार भी पसंद नहीं करता होगा आपको, नहीं, सभी बुरा बोलते थे, सभी बुरा बोलते। अब जो लोग विरोध करते हैं उनसे जाके पूछा जाए कि अभी जो 25 साल इसने अपनी जिंदगी गुजारी है नशों में, पाप में, मरते मरते सुसाइड करने गया कई बार, क्या वो लाइफ अच्छी थी कि या अब जो 5 महीने से मसीह में आके नशे छोड़ के अपने परिवार के साथ रहता कि ये अच्छी है? अगर आप परमेश्वर में हैं तो आप सुसमाचार देंगे उन लोगों को जो लोग मसीह में नहीं है, ताकि वो बिलीव करें कि परमेश्वर धर्म जात चेंज करने के लिए नहीं, वो जीवन चेंज करने के लिए आया। जिस तरह आपका जीवन बदला है, परमेश्वर उनके जीवन को बदले। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा देते हुए तालियों के साथ सबसे परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें।
आइए हम एक टेस्टमनी को सुनते हैं। बरनाला चर्च ब्रांच से टेस्टमनी है। इस बहन का नाम सोमपाल कौर है और इनके हस्बैंड इनके साथ में कुलदीप सिंह इनका नाम है। इनकी बहन की गवाही है कि जब से इनकी 2019 में जब इनकी फर्स्ट टाइम एंगेजमेंट हुई थी तो तभी से ही इनके लाइफ के ऊपर एक कर्ज काम करता था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये परेशान थे। तो इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को हम सुनते हैं। मेरा नाम सोमपाल कौर है, मैं बरनाला ब्रांच से बोल रही हूँ। ਅੱਜ मैं अपने जीवन की बड़ी गवाही देन जा रही हूँ। ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸੈਕੰਡ ਮੰਗੇਤਰ ਦੀ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ अन्य जगह ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਰਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ मैरिज ਨਾਲ ब्लेस ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ पूरे स्पिरिचुअल हस्बैंड ਦੇ ਨਾਲ ब्लेस है। तारीफ करें परमेश्वर की। इनकी बहुत बड़ी गवाही है। इस क्लिप में शायद आपको नहीं ध्यान से पता चला होगा इनकी गवाही के जब इनकी एंगेजमेंट हुई थी किसी के साथ तो इनका जो मंगेतर था उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसी जिस लड़के की डेथ हुई उसके दूसरे भाई के साथ इनकी दोबारा एंगेजमेंट हुई और उसकी भी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से ये बहन इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, पागल हो चुके थे। 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की, ब्लेड से काट के, पॉइजन खाकर, दीवार में सर मारकर, और जब पागल हो चुके थे कुछ भी खाते पीते डाइजेस्ट नहीं होता था। और ये बहन खुद एक स्टाफ नर्स है और डॉक्टर के पास भी इनकी फैमिली इनको लेकर जाते रहे लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और इनकी फैमिली वाले अलग अलग साइकेट्रिक के पास भी लेके गए और लगातार इलाज करवाया, दवाइयाँ खिलवाई इनको, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और ये बहन खुद इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे कि इनके ऊपर ये एक कर्ज है। और फिर इनके चाचा जी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया तो इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। फिर 12 फरवरी 2023 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने बीमारियों को डांटा, कर्ज को डांटा, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। इनके डिप्रेशन फिनिश हो, अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगी में काम न कर सके, ये बड़े मिरेकल को अपनी लाइफ में देखने पाए और तेरा पाक रूह इनकी जिंदगी में अजीब और अचंभी और बड़ी रीति के साथ कार्य करे। और जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इन्हें टच किया और उसी दिन ये बहन हर तरह के उस प्रॉब्लम से आजाद हुए, उस कर्ज से आजाद हुए और पूरी तरह से बीमारियों से आजाद हुए, पागलपन से आजाद हुए। और परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर के अनुसार इन्हें बेस्ट स्पिरिचुअल हस्बैंड के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। 19 अगस्त 2023 को इनकी जो मैरिज है वो हो चुकी है। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए। ये बहन पागलपन से पूरी तरह से आजाद है और परमेश्वर ने उस कर्ज से आजाद किया और ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अगर आपने इस गवाही को ध्यान से सुना, अगर उनकी फोटो को हम दोबारा से देखें तो इनकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि जब 2019 में फर्स्ट एंगेजमेंट के बाद जब उस भाई की डेथ हो गई थी, दूसरी जगह एंगेजमेंट हुई, फिर से उसकी भी डेथ हो चुकी थी और इनकी फैमिली वाले भी इनको बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर करते थे। काफ़ी ज़्यादा ये बहन परेशान हो चुके थे, अपनी लाइफ से सुसाइड करना चाहते थे, इतना दुखी हो चुके थे, डिप्रेशन में जा चुके थे और इनको लगता था कि मरने के अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन जब इनको चर्च के बारे में इनकी फैमिली पहले से जानती थी तो बाय फेथ प्रेयर्स को रिसीव करना शुरू किया, विश्वास के साथ परमेश्वर के घर में आते रहे। तो पूरा विश्वास इन्होंने किया, परमेश्वर की हुजूरी में आते रहे और तो लगातार जब प्रेयर को रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और ये पूरी तरह से उस कर्ज से, डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप बिट्टू है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जलंधर शहीद बाबू लाभ सिंह नगर तो रहने वाला जी। 22 साल पहले ये भाई ने अपने फादर को देखकर नशे करने शुरू कर दिया था। कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं चरस दा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, तमाकू, हर एक नशा जेड़ा मिल जे। और नशे के कारण क्या प्रॉब्लम रहती थी आपको? नशे के कारण घर च गरीबी रहनी, तंगी रहनी, घर च झगड़ा होना, क्योंकि सारे पैसे मैं नशे च बर्बाद कर देने। जो घर जाना, घर जाने खर्चा मंगना
ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ नहीं होने देने वास्ते आपके फादर जो नशा करते थे वो उनकी डेथ हो चुकी थी जी इन्हीं नशों की वजह से। आज नशा करके आप एक दिन में कितना कितना करते थे नशा? मैं एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 500-600 रुपए का नशा रोज कर लेता ही। और ये जब भी सुबह उठते थे हमेशा अपने पिलो के नीचे हमेशा अपना नशा रखते थे, सुबह उठते ही ये नशा करना शुरू कर देते थे। काम क्या करते थे आप? ब्रदर जी मैं ड्राइवर है। और जितना भी पैसा कमाते थे वो ज्यादातर नशों में ही खराब करते थे जी। और 70,000 रुपए का कर्जा भी इनके ऊपर हो चुका था नशे की वजह से जी। और जिस तरह इनके फादर की डेथ हुई नशे की वजह से उनकी जो बॉडी थी वो डे बाय डे वीक होती जा रही थी और उनका वजन भी 30-35 किलो रह गया था जी। और इसी वजह से बीमारी के अंदर गए और वो मर गए। और सेम इनके साथ भी हुआ, इनका भी वेट जो था वो कम होना शुरू हुआ। और आपके मन में क्या आता था कि कभी छोड़ पाएंगे नशे? क्या सोचते थे आप इसके बारे में? मन च ब्रदर जी यही सोचते इधर नाल ही जाना है, ये नहीं छोड़ सकता। आपको लग रहा है नहीं मैं नहीं आजाद हो सकता इससे? नो। और कितने साल हो चुके थे? 22 साल हो चुके थे आपको नशों में जी। जब चर्च के बारे में यहाँ का पता चला, अंकुर अमनिस्टी के बारे में, तो लगातार चर्च में आई, परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की, नशे की दुष्ट आत्माओं को डांटा, बाय फेथ इन्होंने अपने लिए प्रार्थना को रिसीव किया। अभी कितने समय से नशों से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं? ब्रदर जी 22 साल। 22 साल से तो आप करते थे, अभी कितने साल हो चुके नशा नहीं किया? 2 साल 3 महीने। अभी लाइफ कैसी है फिर 2 साल से? बिल्कुल बढ़िया लाइफ है। कोई नशा नहीं है? नहीं जी। कोई पाप नहीं है? नहीं जी। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन सब उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट गवाही पटियाला ब्रांच से सुनेंगे। इस ब्रदर का नाम लाल सिंह है और 9 महीने पहले इनकी चेस्ट के ऊपर चमड़ी का रोग हो गया था और जिसके कारण इनके चेस्ट के ऊपर बहुत बड़े बड़े जख्म बन चुके थे। इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आइए सुनते हैं इनकी ज़ुबान से कि कैसी हालत थी इनकी उस समय, कैसी कंडीशन थी इनकी। सारन जय मसीह जी, मेरा नाम लाल सिंह है, मैं पात्रा शहर का रहने वाला, मैं पटियाला ब्रांच चो बोलदा। मेरे 9 महीने पहला मेरी बॉडी ते बहुत ज़्यादा पक्की साइड ते जख्म पिरकरे निकले थे, पानी वाले खून आउंदा सी, जला हुंदी थी, मैनूं बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती, नहाने में, कपड़े पहनने में, काम करने में मैनूं बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी। मैं 10 दिन बेड ते रहा, बिल्कुल बीमार हो गया थी। मैं 3 डॉक्टर चेंज करे, मैंने डॉक्टर तो आराम नहीं आया है, बिल्कुल मैं परेशान हो गई, सारा परिवार परेशान हो गया थी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया थी। मैनूं ऑल लगाउंदा रहा, मैं प्रार्थना कराउंदा रहा खामरा तो, हुण मैं बिल्कुल ठीक हाँ, हुण मैनूं कोई तकलीफ। ये भाई ने जैसे ही परमेश्वर की हजूरी में लगातार परमेश्वर की सामर्थ को इन्होंने अपने लिए रिसीव किया। 13 अगस्त 2023 को ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे पटियाला ब्रांच में और जब खुदा के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने उन वर्ड को अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही परमेश्वर के दास ने बीमारियों को डांटा, इन्होंने अपने लिए उन वर्ड को जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने उन्हें टच किया और कहते जैसे खुदा के बंद की सामर्थ्य ने मुझे टच किया, एकदम से मेरी रिकवरी स्टार्ट हुई और उस बीमारी से, उस रोग से ये भाई उस बिल्कुल हील हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनकी दूसरी साइड पे हम जो फोटो दिखा रहे हैं वो जख्म खत्म हो चुके हैं, निशान तक भी खत्म हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर ने इस भाई को चमड़ी के भयानक रोग से, उस बीमारी से आजाद किया है। 5 महीने हो चुके हैं, ये बिल्कुल हील है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। आप जानते हैं कि लगातार जो टेस्टमनीज है ब्रांचेस से आ रही है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को आजाद किया। आज आपने नशे की टेस्टमनीज सुनी कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को नशों से, बीमारियों से आजाद किया। बहुत सारी ऐसी टेस्टमनीज है जो लगातार हमारे पास आ रही है कि कैसे परमेश्वर जो लोगों को नशों से, बीमारियों से, रोगों से आजाद करे। और मेरा बिलीव है आज आप परमेश्वर के घर में, अगर आपका फेथ, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, तो आज आपकी गवाही का दिन है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। एक और टेस्टमनी को हम सुनेंगे। इनकी टेस्टमनी पटियाला ब्रांच से है। इस भाई का नाम मनदीप सिंह है। इनकी गवाही है कि 18 साल से ये भाई भी व्यभिचार में चले गए थे और मन में गंदे विचार आते थे, सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते थे, टोटली लाइफ जो थी वो पाप में जा चुकी थी। अपने दोस्तों के साथ ही सारा दिन रात उनके पास ही रहते थे और उसके बाद जब इनकी मैरिज हो गई, मैरिज होने के बाद भी व्यभिचार के अटैक इनके ऊपर लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से घर में हमेशा क्लेश रहता था और मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और जिसकी वजह से 6-6 महीने घर से ये बाहर रहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा
घर से बाहर रहने की वजह से हमेशा घर में भी कलेश रहता था और हर समय ये सोचते थे कि मुझे इस लाइफ से कैसे छुटकारा मिलेगा, मैं कब इन चीज़ों से आज़ाद हो पाऊंगा। 2 बार मरने की भी कोशिश करी, व्यभिचार को छोड़ने की बहुत कोशिश करी, सुसाइड करने की कोशिश करी, लेकिन कहीं से भी इनको कोई भी मतलब रास्ता जो था वो नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। पर जब ये लगातार चर्च में आते रहे परमेश्वर की हुजूरी में, आप जानते हैं कि जब परमेश्वर के दास ने प्रीच में बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके अंदर कुत्ते और सुअर की स्पिरिट है कि वो नशा छोड़ते हैं, पाप छोड़ते हैं, पर बाद में फिर से जैसे कुत्ता अपनी उल्टी को फिर से चाट लेता है, वैसे ही लोग फिर से पाप में चले जाते हैं और फिर से जैसे वो सुअरनी को अगर हम नहला दें, उसको धुला दें अच्छे से, पर उसका काम क्या है, वो फिर से वही कीचड़ में, गंदगी में जाती है। तो सेम वही स्पिरिट इस भाई के जीवन में काम कर रही थी, कुत्ते और सुअर की। ये पाप छोड़ते थे लेकिन फिर कुछ मिनट के बाद, कुछ दिनों के बाद फिर से उन्हीं चीजों में वापस चले जाते थे। लेकिन परमेश्वर के दास के द्वारा मिल रही लगातार टीचिंग को बाय फेथ रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने अजीब रीति के साथ डिलीवरेंस दी। आज 6 महीने के करीब हो चुका है। ये भाई पूरी तरह से उस व्यभिचार से, उस गंदी जिंदगी से पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर ने मैरिड लाइफ को उनको ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से, तालियों के साथ अपने हाथों को उठाए थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। भाई क्या नाम है आपका? बलवीर कुमार। कहाँ से हैं आप? जलंधर। तो 15 साल से भाई आप नशा कर रहे थे। हाँ जी। आप ये बताएं ये नशे कैसे आपकी जिंदगी में आए और कौन कौन सा नशा करते थे, कैसी लाइफ थी आपकी? गलत संगत ते नाल यार दोस्तां दे नाल मैं ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ दारू ਦੇ ਸੇਵਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। फिर सिगरेट ਤਾਂ तंबाकू ਦਾ सेवन करन चालू करता। कितना कितना नशा आप एक दिन में करते थे? ਤਾਂ डेली ਦਾ मैं आधा बोतल दारू ਤਾਂ सिगरेट ਦੇ पैकेट ਤਾਂ तंबाकू ਦਾ लेंदा ही। जब नशा नहीं मिलता था तो कैसी हालत होती थी आपकी? हालत तो इतनी हो जाती थी, मैंने तोड़ लगती थी, मैं बिना पीते और बिना खाते पीते रह नहीं सकता ही। और यहाँ तक कि जितना भी कमाते थे आधी तनख्वाह मेरी पूरी सारी चीज नशे दी चल जाती थी। नशे के साथ साथ आप व्यभिचार में चले गए? व्यभिचार से भी चला गया। हाँ, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया मेरे दिमाग दे विच। ਤਾਂ मैं जो गलत मूवीज भी देखना चालू करता इस व्यभिचार दे विच। पूरी लाइफ अपवित्रता में थी। अपवित्रता में चली। फोन पर गलत मूवीज देखना। हाँ जी। घर में लड़ाई झगड़ा। घर विच लड़ाई झगड़े चालू हो गए। रोज कलेश खाना रहता सीगा। ਤਾਂ जनाने मैंने रोज टोकदी सीगी। और पूरी लाइफ इस भाई की पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, बड़े परेशान थे। फिर इनकी वाइफ ने इनको खमरा चर्च के बारे में बताया, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया। इस भाई ने लगातार चर्च आना शुरू किया। 31 अगस्त 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और नशे की दुष्ट आत्मा को, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा को डांटा। इस भाई ने उन वर्ड को, उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। भाई जैसे आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या महसूस किया, क्या हुआ उसके बाद? उस वक्त शरीर दे विच बहुत गर्माहट पैदा हुई। उस तो बाद मैं हील हो गया। उसके बाद से कोई नशा नहीं। मैं 4-5 महीने हो गए मैंने नशा नहीं किया। कोई गलत ख्याल नहीं? कोई गलत ख्याल नहीं। कोई व्यभिचार नहीं। एकदम से लाइफ सही हो गया पूरा। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। जब हाथों को उठाते हो थैंक्स करें, खुदावंद के नाम को महिमा दें। परमेश्वर ने इस भाई की जिंदगी को बदला है, इसकी लाइफ को बदला है। जैसे कि आपने अगर ध्यान से इसकी बात को सुना हो तो घर में इतना लड़ाई झगड़ा, लाइफ ऑफ पवित्रता में नशे, पूरी लाइफ खराब हो चुकी थी, डिस्टर्ब रहते थे। और जैसे खुदावंद की हजूरी में परमेश्वर ने अपने वचन के तहत इसकी जिंदगी को धोकर अपने लहू से साफ किया है और एकदम से जिंदगी को क्लीन किया है। कितने महीनों से भाई आप बिल्कुल ठीक हैं? 4-5 महीने हो गए मैं एकदम से ठीक है। एकदम से जिंदगी बदल चुकी है। बदल गई है। और मैं प्रार्थना करता और वचन पढ़ता है, मैं रोज और फिर शाम पढ़ता। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। सब धन्यवाद देते हो, थैंक्स करते हो, धन्यवाद दे, खुदावंद के नाम को महिमा दे। हालेलुया। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरे मदर का नाम है परवीन। आपका नाम क्या है? शिफाली। कहाँ के रहने वाले? जलंधर। 12 साल से आपकी मदर को जो नाक के अंदर एक रोग शुरू हुआ था, क्या क्या समस्या थी इनको आप बताएं? नाक बंद हो जाता था इनका और जब डॉक्टर्स को चेक करवाया तो उन्होंने बताया था कि इनकी नाक की हड्डी है जो बढ़ गई है।
तो उसकी वजह से इनका नाक बंद हो जाता था। जब सुबह उठते थे तो छींकें आने लग जाती थी, एकदम ब्लॉकेज हो जाती थी, सांस नहीं ले पाते थे प्रॉपरली। हाँ जी। तो इसका हल क्या बताया डॉक्टर ने कि कैसे ठीक होगा? डॉक्टर्स ने बोला था कि ऑपरेट ही करना पड़ेगा क्योंकि नाक की हड्डी बढ़ गई हुई है, उसकी वजह से इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसी वजह से छींकें आती है, कोल्ड रहता है उनको। और ये सांस भी मुंह से लेते थे। हाँ जी। और नाक पूरी तरह से बंद रहता बंद था। हो जाता ये काफी था। बड़ी समस्या है। अगर आपको ये इस चीज की समझ हो, अगर नाक बंद हो जाए तो सांस मुंह से लेना पड़ता है, तो बहुत बड़ी ये समस्या बन जाती है। फिर जब इनके रिलेटिव्स ने इनको एएनएम अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया तो चर्च में आना शुरू किया। 23 मार्च 2017 को चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी। तो जब आपकी मदर ने प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद क्या हुआ फिर इनकी जिंदगी में? उसके बाद जब नेक्स्ट डे जब ये उठे थे तो उनको वो प्रॉब्लम नहीं थी जो 12 साल से थी, वो ठीक हो चुकी थी। मतलब और उसके बाद जैसे डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन इसका हल है, ऑपरेशन करवाया फिर? नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाया। जैसे पापा जी ने बोला था, प्रेयर्स की थी तो मम्मा ने रिसीव किया, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं उनको हुई, अब वो ठीक है। और अभी जो 12 साल से रोग था उससे पूरी तरह से आजाद है। हाँ जी। कितने समय से आपकी मदर ठीक है? 2017 से बिल्कुल फ्री मतलब है। 6 साल 7 साल के करीब हो चुका है। हाँ जी। उसके बाद कभी इनको वो रोग नहीं हुआ? नहीं, कोई आप प्रॉब्लम बताएं बहन, आप बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है? कोई तकलीफ नहीं, कोई मेडिसिन, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है? मेडिसिन। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए उसके जीवित नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और भी बहुत सारी टेस्टमनीज हैं जो लगातार आ रही हैं। एक टेस्टमनी को हम सुनेंगे, ब्रदर अशोक कुमार की गवाही को हम सुनेंगे बटाला ब्रांच से। 2 साल पहले घर में काम करते समय जो लकड़ी की सीढ़ी होती है वहां से पैर इनका जो था स्लिप हो गया था, और जिसकी वजह से 12 फुट की ऊंचाई से ये नीचे गिर गए थे, और जिसकी वजह से इनकी पूरी बॉडी का जो वजन था वो टांगों के ऊपर पड़ गया, जिसकी वजह से जब नीचे बहुत जोर से गिरे तो डॉक्टर के पास जब उठाकर लेकर गए तो डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया, एक्सरे किए, बोला कि इनकी रीढ़ की हड्डी में इंजरी हो चुकी है और ऑपरेशन करवाने के लिए बोला। टोटली बेड पे चले गए थे, टॉयलेट बाथरूम भी सब बेड पे था। इनकी फैमिली ही इनके देखरेख करती थी और पूरी तरह से उम्मीद जो थी वो टूट चुकी थी। ये कभी दोबारा खड़े हो पाएंगे, ये कभी चल भी पाएंगे, इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम में थे। फिर 9 जुलाई 2023 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर की कि मैं आपको टच करता हूं, बॉडी को, सिस्टम को, ब्लड को, हड्डियों को, कि परमेश्वर का आत्मा आपको हील कर रहे हैं। सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उसी वक्त हीलिंग हुई, चलने फिरने लगे, उठ बैठ के अपने को चेक करके देखा, ऑपरेशन कैंसिल हुआ और जिस रोग से, उस बीमारी से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। और एक और टेस्टमनी है हमारे पास सिस्टर मनप्रीत कौर की, लुधियाना ब्रांच से। इनकी टेस्टमनी है कि 2012 में इस बहन की मैरिज हुई थी, उसके बाद 3 बेटियां इनकी हुई। ये बहन अपने वंश को आगे बढ़ता मतलब देखना चाहते थे, हार्ट डिजायर थी कि इनके पास एक बेटा हो। अपनी बेटियों के साथ काफी खुश थे और इनकी फैमिली वाले और आस पड़ोस के लोग इन्हें ताने मारते थे, तेरे कभी बेटा नहीं होगा। ये सुनकर काफी ज्यादा निराश रहते थे, हर समय रोते रहते थे, लोगों की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे और हर वक्त इनका ध्यान इन्हीं चीजों में लगा रहता था। 2 बार इन्होंने नहर में कूदकर छलांग लगाकर मरने की कोशिश भी करी और इनका फेथ जो था फिर भी परमेश्वर के ऊपर था। इनके परिवार वाले पहले से मसीह में थे और लगातार इन्होंने अंकुनुला मिनिस्ट्री में आकर मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। 31 दिसंबर 2022 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी कि अगले साल, मैंने कहा अगले साल आपका बेबी आपके पास होगा जो कभी नहीं आपके जीवन में हुआ, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। और ये उस समय लुधियाना ब्रांच में प्रेजेंट थी और बाय फेथ जब अपने लिए इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया तो इनकी आंखों के सामने इन्हें एक बहुत ही बड़ी लाइट जो इनको नजर आई और उसके बाद जनवरी महीने में चेक किया तो ये प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी को परमेश्वर ने सेव रखा और हेल्दी बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने इन्हें आशीषित किया। परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ये दुनिया, ये महफिल, ये दुनिया, ये महफिल, ये पाप की
तेरा घर ही नहीं है आसमां, तेरा घर है प्यारे। रोना वहाँ नहीं, आंसू वहाँ नहीं, मौत वहाँ नहीं, रात वहाँ नहीं, मौत वहाँ नहीं, रात वहाँ नहीं। रोशन है सब कुछ उसके नाम से, चार सू आसमां, तेरा घर है प्यारे। मायूसी वहाँ नहीं, उदासी वहाँ नहीं, भूख वहाँ नहीं, धूप वहाँ नहीं, भूख वहाँ नहीं, धूप वहाँ